Hello everyone, this is your tutor from BDG Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss the preparation of the cDNA library and the genomic DNA library. So let's start the video. So I have already explained you about the what is the DNA library as well as what is cDNA library and the genomic DNA library and their difference also. So I hope you have watched the last session and let's move ahead with the discussion of the cDNA library preparation. सबसे पहले आप लोगों को डीएनए लाइब्रेरी क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन डीएनए लाइब्रेरी जो होता है दो टाइप का होता है। एक पहला होता है हमारा cDNA लाइब्रेरी एंड द सेकंड वन इज़ द जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव टू स्टार्ट विथ द स्टेप नंबर 1। सबसे पहले अगर स्टेप 1 देखें तो स्टेप 1 में है हमारा कि आइसोलेट दी mRNA। तो सबसे पहले हम लोग जो है mRNA को आइसोलेट करेंगे। कोई भी हमारा सेल्स कोई भी टिश्यू या फिर जो भी चीज़ हो वहाँ से हम लोग जो है mRNA को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से उस सेल्स को या फिर जो हमारा mRNA आइसोलेटेड है उसको जो है हम लोग ट्रीट करेंगे। लेट्स सपोज़ ये हमारा कोई जो है सेल्स है या फिर सेल्स है जिसमें हमारा mRNA प्रेजेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग mRNA को आइसोलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा mRNA। अब इसको हम लोग जो है ट्रीट करेंगे विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड होगा cDNA का उसकी सिंथेसिस होगी। और यहाँ पे हम लोग प्राइमर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ओलिगो DT प्राइमर का यहाँ पे जो है यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आप जो है आइसोलेट करेंगे mRNA को, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद हमारा जो है फर्स्ट cDNA स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी जिसमें हम लोग जो है ओलिगो DT प्राइमर का यूज़ करेंगे। एंड देन अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो हमारा cDNA उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे सो दैट हमारा जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसका भी जो है सिंथेसिस हो सके। हम लोगों का फर्स्ट स्ट्रैंड की सिंथेसिस तो हो चुकी है, तो सेकेंड स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए cDNA का एम्प्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा जो है सेकेंड स्ट्रैंड भी जो है सिंथेसाइज हो जाएगा। एंड देन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, फिर क्लोन कर देंगे हमारा जो cDNA है उसको एक सूटेबल वेक्टर के साथ। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सूटेबल वेक्टर ले लेंगे। सूटेबल वेक्टर को हम लोग जो है एक स्पेसिफिक साइट पे कट कर देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो ये हो गया हमारा वेक्टर हो गया। एंड हमारा यहाँ पे जो है cDNA का जो फ्रेगमेंट होगा उसको इन दोनों को लाइगेज एंजाइम से अटैच कर देंगे तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के साथ हम लोग जो है इसको क्लोनिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग जो cDNA की क्लोनिंग होगी वो एक सूटेबल वेक्टर के साथ करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है इसको हम लोग होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। लेट्स सपोज कि हमारा यहाँ पे होस्ट जो है एक बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज ई कोलाई है। तो ई कोलाई जो है ये इसका क्रोमोसोम हो गया। एंड ये हो गया हमारा जो हमारा ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। बस हम लोग यहाँ पर बेसिक प्रोसेस देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफ्यूज़न या फिर एनी प्रोसेस से हम लोग जो है यहाँ पे ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है इसको होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड देन आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस वी विल ट्रांसफ़र दीज होस्ट बॉडी इनटू दी, हम लोग न्यूट्रिएंट्स मीडियम में जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सो दैट इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा तो देन आफ्टर हम लोगों को अपनी cDNA लाइब्रेरी जो है मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले mRNA को आइसोलेट करना है। फिर उसके बाद हम लोगों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करना है ताकि हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड जो cDNA का है वो सिंथेसाइज हो सके। एंड
यहाँ पर जो प्राइमर यूज़ होगा वो होगा ओलिगो DT प्राइमर। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग जो है एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे सो दैट हमारा सेकेंड स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो सके। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, cDNA को सूटेबल वेक्टर के साथ क्लोन करेंगे। फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा उसको हम लोग होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा ये सब प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा एंड हमारा जो है cDNA लाइब्रेरी प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, सो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द प्रेपरेशन स्टेप्स फॉर द जीनोमिक DNA लाइब्रेरी। सो जीनोमिक DNA लाइब्रेरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ सेल्स हैं जिनमें जो है जीनोमिक DNA प्रेजेंट है। तो सेल्स कंटेनिंग द जीनोमिक DNA ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सेल से हमारा जो जीनोमिक DNA है उसको हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। सो वी विल आइसोलेट द जीनोमिक DNA फ्रॉम द सेल्स। तो ये हमारा जो है जीनोमिक DNA आइसोलेट हो गया है। सो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होगा, मतलब ये जो हमारा क्या बोलते हैं जीनोमिक DNA है इसको हम लोग फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे। सो फॉर दिस वी विल यूज़ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो लेट्स सपोज ये हमारा जो है जीनोमिक DNA है, ओके। अब हम लोगों को ये पोर्शन कट करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है यूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये हमारा इतना फ्रेगमेंट कट जाएगा। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पूरे जीनोमिक DNA को जो है फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर कोई वेक्टर है विच आर सुटेबल फॉर कैरिंग द जीनोमिक DNA फ्रेगमेंट्स। तो ये हमारा वेक्टर है। अब वेक्टर को हम लोग स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर इसके बाद ये हमारा जो है वेक्टर है एंड यहाँ पर किसी भी फ्रेगमेंट को उठा लेंगे। लेट्स सपोज मैं इस फ्रेगमेंट को ले ली। अब इस फ्रेगमेंट को ले करके अब मैं यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइन कर दूंगी। फॉर द ज्वाइनिंग प्रोसेस वी विल यूज़ द लाइगेज एंजाइम। सो हम लोग जो है लाइगेज एंजाइम का यूज़ करेंगे ताकि ये दोनों जो है एक दूसरे से ज्वाइन हो सके। अब ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंस्ट्रक्शन या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। वी विल ट्रांसफ़र दिस इनटू दी होस्ट बॉडी। सो होस्ट बॉडी के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा जो है वही प्रोसेस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है हमारी जीनोमिक DNA की बनेगी एंड उसी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के कलेक्शन को हम लोग जो है जीनोमिक DNA लाइब्रेरी कहते हैं। सो ये होता है हमारा प्रेपरेशन स्टेप्स फॉर द cDNA लाइब्रेरी एंड द जीनोमिक DNA लाइब्रेरी। सो आई होप द process is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.